गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्या मुंबई का डॉन बनने के लिए सलमान खान को जानबूझकर निशाना बना रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है? माना जा रहा है कि लॉरेंस बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान के घर पर फायरिंग करवाना इसी कोशिश का हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह। स्टार को आप टारगेट कहते हैं, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है कि हमने सलमान को टारगेट किया, हमने फलाना स्टार को हमने टारगेट किया। वो एक उनका ये एक ब्रांड वैल्यू को मजबूत करने के लिए इनका एक चाल है। इसके लिए बॉलीवुड को टारगेट करते हैं। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने का तरीका भी ठीक वैसा ही था जैसा दाऊद के लोग 80 और 90 के दशक में करते थे। वो टारगेट पर उसके घर के आसपास ही हमला करते थे। टारगेट को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी जाती थी। लॉरेंस भी इसी तरीके को अपनाकर मुंबई में बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड लॉबी में दाऊद जैसा खौफ पैदा करना चाहता है। अभी और एक बड़ा टारगेट को वो उनका गेम करेगा तो 100% उनका जो नाम जो है और बढ़ जाएगा। उनका इम्पोर्टेंट, उनका मेन चीज जो है अंडरवर्ल्ड कैसे काम करते, खौफ निर्माण करते हैं कि उसका नाम सुनते, जैसे गब्बर सिंह शोले में हुआ, गब्बर के नाम सुनते सब लोग डरते थे, वैसे ये आज का जमाने का नया गब्बर कि इनका नाम लेते हैं, यानी एक बुलेट फायर करने की जरूरत नहीं है। बोले हम फलाना भाई का आदमी है, हमको इतना पैसा चाहिए, तो सामने से बिल्डर या प्रोड्यूसर जो भी आके पैसा दे देते हैं लोग। वो एक फायदा है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों में काफी कुछ मिलता जुलता है। जैसे दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध, लूटपाट और फर्जीवाड़े से जुर्म की दुनिया में कदम रखा, लॉरेंस ने धमकी देने और मारपीट से इसका आगाज किया। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया और 500 से ज्यादा गुर्गों का गैंग बनाया। वही लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराट से मिलकर आतंक का तंत्र तैयार किया और 700 से ज्यादा अपराधियों का गैंग बनाया। दाऊद इब्राहिम ने फिरौती और वसूली से सबसे ज्यादा पैसे कमाए, तो वही लॉरेंस बिश्नोई के लिए फिरौती सबसे बड़ा कमाई का जरिया। एक स्टार को लेने के लिए 100 करोड़ रुपया आप देते हैं, दूसरे स्टार बोलते हैं हमको 500 करोड़ रुपया दो, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में मेरा शेयर रखो। यानी स्टेक्स इतना बढ़ गया है और ये लोग देखते हैं कि भाई अगर एक आदमी 3 घंटे का पिक्चर में अगर 500 करोड़ रुपया ले सकता है तो हमको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये लॉजिक उनके पीछे है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन जिस तरह से उसने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया और उसे सलमान से दोस्ती से जोड़ा, उसे देखते हुए एक्सपर्ट मानते हैं कि वो डी कंपनी की तरह मुंबई को अपना गढ़ बनाने की कोशिश में लगा है। जो ढंग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो आगे बढ़ते आ रहा है और इतने बड़े बड़े कांड किए, सूर्य मूसावाला का कांड किया और अभी इनका कांड किया, और सलमान जैसे एक्टर जो है, सुपरस्टार जो है, जिसको प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद वो लोग ने उनको टारगेट किया। भले वो अप्रैल 14 तारीख को जो उनके घर में बांद्रा में फायरिंग हुआ, उनका मकसद नहीं था कि सलमान को मारने का। सलमान तो अंदर सो रहा था अपने बेडरूम में, तो बाहर से फायरिंग करके कोई उसको मार नहीं सकता, लेकिन उसने डेयरिंग किया मारने का। लॉरेंस बिश्नोई किस कदर दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल निकला है, उसका जिक्र एनआईए ने अपनी हालिया चार्जशीट में किया। इसमें लॉरेंस गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम गैंग से की गई। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स तस्करी, टारगेट किलिंग और फिरौती रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया। फिर उसने डी कंपनी बनाई। ठीक उसी तरह लॉरेंस अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। आप देखिए वो साबरमती जेल के अंदर से बैठ के कितने बड़े बड़े कांड करता है, यानी उनका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चालू है, वहां से लेके वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक शूटिंग के पीछे कितने सारे मेहनत करना पड़ता है और कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। एक मैनेजमेंट टास्क है ये।
लेकिन वो वहां पे बैठ के वो कर रहा है, उसका दिमाग कितना तेज चलता है आप देखिए। तो अगर इसी तरह से वो चलते जाएगा तो अभी बॉम्बे में तो वैकेंसी है। मुंबई में दाऊद का गैंग तकरीबन खत्म हो चुका है। फिरौती, रंगदारी, टारगेट किलिंग और तस्करी जैसे अपराधों पर लगाम लग चुकी है। ऐसे में मुंबई लॉरेंस गैंग के लिए एक खुला मैदान है। अब वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर यहाँ अपना नेटवर्क बड़ा करेगा। उसका टारगेट सलमान खान के साथ साथ उनके आसपास के लोगों को डराने का भी। लॉरेंस बड़े नामों को टारगेट कर बड़ा डर पैदा करना चाहता है। दाऊद गैंग के कमजोर होने से वो मुंबई में आसानी से अपने पैर जमा भी सकता है। हालांकि 90 के दशक में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। मुंबई पुलिस भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में क्या एक दो वारदात करके लॉरेंस बिश्नोई दाऊद जैसा नेटवर्क खड़ा कर सकता है? जब तक आपको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, आप अंडरवर्ल्ड में ऊपर नहीं आ सकते। क्योंकि अगर पुलिस चाहे, आप कोई डॉन हो या कोई हो, आपको 2 मिनट में आपका लाइफ को खत्म कर सकता है। तो दाऊद को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना जबरदस्त इसके लिए वो आज जो भी है इस शख्स के वजह से है। उसी तरफ से लोग कहते हैं, इसमें कितना तथ्य है मैं नहीं जानता हूँ, कि लॉरेंस बिश्नोई को भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का सपोर्ट है, इसके लिए वो ऊपर आ रहा है।